हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने इससे पहले की वीडियो में अपलोड किए थे। तो फिर ये दूसरी वाली वीडियो में भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि पहले से आगे के पार्ट होगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ये क्वेश्चन कर लिए तो आपको सिंधु घाटी की सभ्यता फिर डिस्क्रिप्टिव में नहीं ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल क्या थी? तो यहाँ लिखा है कि ऑप्शन ए गेहूं और जौ, फिर चावल और जौ, चावल और गेहूं और चावल। तो बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जो भी हमें प्रमाण मिले हैं, उनकर उनके बेस पर हम क्या पता करते हैं कि गेहूं और जौ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है। नंबर 2 पर आइए। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? मतलब हड़प्पन समय की प्रतिमा, रथ यानी रथ है उस समय का। उस समय ये बैलगाड़ियां चला करती थी। तो दैमाबाद में एक ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है जिससे ये लगता है कि उस समय बैलगाड़ी चला करती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो बच्चों, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो अपने नगर नियोजन के लिए फेमस थी। यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारा बी ऑप्शन है, सिंधु घाटी की सभ्यता बच्चों नगरीय योजना थी। और वहाँ का जो नगर नियोजन था वो बहुत अच्छा था। मतलब सारी रोडें जो है वो चौराहे एकदम 90 डिग्री पर बाइसेक करती थी। नालियाँ एकदम ढकी हुआ करती थी। खिड़की जो है रोड की तरफ लगी होती थी। कोई भी बंदा जो है रोडों पे कूड़ा करकट नहीं फेंक सकता था, ऐसी वहाँ पर व्यवस्था थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता वाकई में एक बहुत ही डेवलप जो है हमारे क्या था कि कल्चर था। तो सिविलाइजेशन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो 4 में सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध था? यानी चट्टान कटौली की वास्तुकला, बंदरगाह और मिट्टी के पात्र, या फिर कपास की खेती। तो बच्चों देखो, ये बंदरगाह तो कालीबंगा पे बंदरगाह हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया में था ही नहीं। और चट्टान की कटौती की वास्तुकला के लिए भी ये फेमस नहीं था, या मिट्टी के पात्र बनाए जाया करते थे। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंचते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध था? बच्चों, लोथल आज का जो गुजरात है उस एरिया में, यानी कच्छ के एरिया में फेम था। तो अब कच्छ एरिया क्या है कि कोस्टल एरिया है। तो ये पूछ रहा हमसे निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। तो जो हमारे लिए क्या होगा कि ये बंदरगाह होगा इसमें। यानी बी ऑप्शन इसका क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करता थे? ये लिखा लॉर्ड बूली दयाराम साहनी, बी एस अग्रवाल, बच्चों ये सारे इतिहासकार थे और सारे ही खुदाई में टेक पार्ट किए थे। लेकिन सबसे पहले 1922 में दयाराम साहनी जी ने क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इन्होंने ये मान करके तो नहीं खुदाई की थी कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ निकलेगी। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पे किसी बहुत बड़ी सभ्यता के अवशेष छुपे हुए हैं। तो दयाराम साहनी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर पहुंचो। सिंधु घाटी की सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो धौलावीरा में क्या था कि बच्चे जल संरक्षण हुआ करता था। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया जाता है? तो बहुत बार जिन्होंने भी ये सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी है, उन सबको मालूम होगा कि मोहनजोदड़ो वो विशाल स्नानागार ग्रह के लिए गार के लिए ही फेमस है। तो या फिर हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 वाला देखिए। क्या लिखा? सतुघई सिंधु घाटी की सभ्यता किस देश में है?
यानी क्या लिखा, सतगुई। तो सतगई बच्चे कोई फिलहाल में इंडियन नाम तो दिखाई नहीं देता है ना। सतगुई आप किससे और टैली कर सकते हो कि जैसे अफगानिस्तान जो है, वहाँ लास्ट में जो जो भी किंग वगैरह जो जो भी वहाँ पर फिलहाल में भी हुआ करते हैं प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर घई टाइप का लगा हुआ होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी क्वेश्चन बी ऑप्शन नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। तो अफगानिस्तान जो है वो इसके लिए सही ऑप्शन है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। तो मोहनजोदड़ो बच्चों अभी ऊपर मैं बता रहा था, जैसे मोहनजोदड़ो का दूसरा नाम क्या था, मृतकों का टीला। तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों क्या था कि जैसे लोहा है, सोना है, तांबा है, चांदी है। तो लोहा जो सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद की धातु थी, यानी ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें लोहे के बारे में कहीं पर भी सिंधु घाटी की सभ्यता में जानकारी नहीं दी गई। मेनली ये कांस्ययुगीन सभ्यता थी या कैलियोलिथिक एज की सभ्यता, इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहा बच्चों 700 ईस्वी पूर्व में अतरंजी खेड़ा में सबसे पहले प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो आप इसको अलग से नोट कर लें कि लोहे की सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ हुई थी, अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, नर्तकी की मूर्ति, मतलब नर्तकी के कांसे की एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति मिली है, जिसके बारे में इतिहासकारों ने बहुत कुछ लिखा है कि नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ही नर्तकी की मूर्ति पाई गई है। ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं। तो बच्चों इसमें क्या होगा, जैसे वहाँ पर क्या था कि समाधान के जो ये युगल समाधान है, तो ये युगल समाधान के अवशेष जो है वो कालीबंगा में नहीं मिले हैं। तो सी ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट ऑप्शन होगा। बाकी ये हल से जुते हुए खेत, अग्निकुंड, काले रंग की चूड़ियाँ, ये सब कालीबंगा में, सबसे पहले काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से ही प्राप्त हुई हैं बच्चों। तो युगल समाधान नहीं ऐसा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था। तो देखो लोथल तो स्थित गुजरात में स्थित है ही। ठीक है, ये दैमाबाद जो है वो राजस्थान में है। तो दैमाबाद पे आप क्या है कि टिक लगा, तो दैमाबाद करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा, टेराकोटा जानते हैं आप, टेराकोटा होता है एक्चुअली में जो जैसे हल चलाते हैं ना, तो नालियां जैसी बन जाती हैं। तो इसने लिखा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा जो है वो प्राप्त हुआ है। तो बच्चों बनावली से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस पे बनावली पे जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये दूसरी वीडियो थी, हड़प्पा कालीन या फिर हम कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी की सभ्यता, इन सब का एक ही नाम था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद की वीडियो में मैं इससे आगे के और कुछ महत्वपूर्ण बहुत अच्छे से क्वेश्चन अपलोड करूंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप इसको जो है निकाल लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे से क्वेश्चंस बताऊंगा, पूरे हिस्ट्री के और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।